बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, यह वीडियो आप लोगों को हैरान करके रख देगी। जी हां, क्योंकि हजारों साल पुराना रहस्य उजागर सतयुग से आया। एक अनोखा बालक। अगर एक बच्चा कहे कि उसने रामायण और महाभारत अपनी आंखों से देखा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन जब उसने ऐसे रहस्य बताए जो किसी को नहीं पता, तो सबके होश उड़ गए। अंत तक देखिए, क्योंकि यह सच आपकी सोच से परे है। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश की बूंदें सूखी धरती को भिगो रही थीं। एक सुनसान सड़क पर एक नन्हा बालक नंगे पांव चला जा रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन जो सबसे विचित्र था वह था उसके होठों से निकलते शब्द शब्द जो किसी साधारण असाल के बच्चे के नहीं हो सकते थे। मैंने उसे देखा था। मैंने देखा था जब वह धनुष उठा रहा था। बालक बुदबुदा रहा था। वह साधारण मानव नहीं था, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं सके। मैंने देखा था कि युद्ध के मैदान में की नदियां बही थीं। मैं वहां था। मैं वहां था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई इस बालक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, तो कुछ उसे कोई अनाथ भिखारी मानकर आगे बढ़ गए। लेकिन भाग्य ने इस रात उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा साधु अपने आश्रम लौट रहा था। उसके ललाट पर गहरी झुर्रियां थीं, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और उसके कंधे पर एक झोली टंगी थी। वह वर्षों से साधना में लीन था और संसार के मोह से परे हो चुका था। लेकिन जब उसके कानों में वह विचित्र शब्द पड़े, तो उसके कदम रुक गए। उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और ध्यान से उस बालक को देखा। तू कौन है बालक? साधु ने नरम लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। बालक ने अपनी गहरी रहस्यमयी आंखों से साधु की ओर देखा। मैं वही हूं जो पहले भी था। साधु चौंक गया। उसने ऐसे वाक्य पहले कभी नहीं सुने थे, खासकर एक छोटे बालक के मुंह से। क्या मतलब है? तेरा बालक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। आप नहीं समझेंगे महात्मा, कोई नहीं समझता। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा था जब लंका जल रही थी। मैंने सुना था जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता सुनाई थी। मैंने महसूस किया था जब सिद्धा ने संसार छोड़ दिया था। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वर्षों से आध्यात्मिक ग्रंथों और योग साधना में लीन था, लेकिन इस बालक के शब्दों में जो बल था, वह किसी ग्रंथ में भी नहीं मिला था। तू ये सब कैसे जानता है? बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें शून्य में घूरने लगीं, जैसे वह हजारों वर्षों की स्मृतियों को टटोल रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मैं हर युग में जन्मा हूं, मुझे सब कुछ याद है। साधु को पहली बार भय का अनुभव हुआ। यह साधारण बालक नहीं था। यह बालक कुछ ऐसा जानता था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ चल। बालक बिना कोई विरोध किए साधु के साथ चल पड़ा। वे दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां साधु का आश्रम था। रास्ते भर साधु ने कई प्रश्न किए, लेकिन बालक ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। कुटिया थी जो घने पेड़ों के बीच बनी थी। वहां एक दीपक जल रहा था, जिसकी धीमी लौ अंधकार को काटने का प्रयास कर रही थी। साधु ने बालक को अंदर बैठाया और उसके सामने बैठकर ध्यान से देखने लगा। अब सच सच बता बालक, तू कौन है? बालक ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं मरता नहीं दिया जाता है, तो मैं कहीं और जन्म ले लेता हूं। हर जन्म में मैं अपने पिछले जन्मों की यादें लेकर आता हूं। साधु स्तब्ध था। यह किसी ग्रंथ की कथा जैसी लग रही थी, लेकिन यह बालक कल्पना नहीं कर सकता था। उसकी बातों में एक अजीब सी सत्यता थी। क्या तुझे याद है कि पहले तू कौन था? साधु ने पूछा। बालक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हां, लेकिन नहीं है। हर जन्म में मेरी यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें मैं कभी नहीं वो भूल सकता। साधु ने उसे ध्यान से देखने लगा। क्या तू कोई सिद्ध पुरुष था, कोई महान योद्धा? बालक मुस्कुराया। नहीं, मैं हमेशा कोई महान व्यक्ति नहीं रहा। कई जन्मों में मैं एक साधारण मनुष्य था। कभी एक किसान, कभी एक सैनिक, कभी एक ब्राह्मण,
लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे मुझे याद आ जाता था कि यह मेरा पहला जीवन नहीं है। तो तू अपने पिछले जन्मों के बारे में जानता है? हाँ तो बता, सबसे पहला जन्म तुझे कब याद आता है? बालक की आंखों में हल्की चमक आई। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार एक विशाल नगरी को जलते देखा था। वह नगरी सोने की थी और वह जल रही थी। साधु ने झटके से सिर उठाया। लंका बालक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं वहां था। साधु की सांस तेज हो गई। यह असंभव था। कोई बालक कैसे यह सब याद रख सकता था? तू वहां क्या कर रहा था? मैं एक साधारण दास था। मैं उस नगरी में रहता था जहां राक्षसों का राज्य था। मैंने रावण को अपनी आंखों से देखा था। मैंने देखा था जब एक वनवासी राजकुमार ने मेरी नगरी को भस्म कर दिया था। साधु का मन कांप गया। यह बालक असाधारण था। और फिर बालक की आंखें और गहरी हो गईं। फिर मेरा अगला जन्म हुआ और मैंने कुछ और देखा। मैंने देखा जब एक महायुद्ध हुआ था, जहां भाई ने भाई का संहार किया था, जहां एक योद्धा ने युद्ध के मध्य में अपने सारथी से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था। कुरुक्षेत्र। बालक ने सिर हिलाया। हां, मैं वहां भी था। साधु के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह संभव था कि कोई आत्मा इतनी बार जन्म लेकर वही यादें अपने साथ रखे? तो फिर तू अगली बार कहां जन्मा? बालक की आंखों में हल्का दर्द उभरा। मैंने देखा था जब एक राजकुमार ने अपने महल को छोड़ दिया था, जब उसने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग दिया था और ज्ञान की खोज में चल पड़ा था। सिद्धार्थ, वही जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं। साधु अब कांपने लगा था। यह बालक जो कह रहा था वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे था। पर क्यों? तू बार बार क्यों जन्मा? बालक चुप हो गया। उसने अपनी गहरी आंखों से साधु को देखा और धीरे से कहा, यही तो मुझे भी नहीं पता। यही तो मुझे जानना है। साधु को महसूस हुआ कि यह रहस्य उससे कहीं अधिक गहरा है जितना वह सोच सकता था। रात गहरी हो रही थी, लेकिन इस रहस्य की गहराई अभी बस शुरू ही हुई थी। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी उम्र भले ही 80 के पार जा चुकी थी, लेकिन उस रात उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल चुका था। सामने बैठा वह 8 साल का बालक साधारण नहीं था। उसकी आंख में कई जन्मों की स्मृतियां समाई हुई थीं। उसकी बातों में ऐसा बल था कि साधु के वर्षों की साधना भी उसके आगे नगण्य लग रही थी। लेकिन यह रहस्य जितना बड़ा था, उतना ही अधूरा भी था। यदि तुझे अपने पिछले जन्म याद हैं, तो हमें गहराई तक जाना होगा। हमें जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। बालक ने सिर हिलाया। लेकिन कैसे? मेरी यादें धुंधली हैं। कभी कभी वे स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर खो जाती हैं। साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं तुझे गहरी साधना में डालूंगा। यह साधारण ध्यान नहीं होगा। यह वह विधि होगी जो केवल कुछ गिने चुने साधुओं को ही झांक है। यह तुझे अपने भीतर झांकने में सहायता करेगी। बालक ने बिना किसी डर के सहमति दे दी। उसके मन में कोई संशय नहीं था, कोई भय नहीं था। शायद इसलिए कि वह इस संसार में नया नहीं था। वह पहले भी आ चुका था। कई बार रात के अंधकार में वह साधु और बालक गंगा किनारे एक गुफा में पहुंचे। वह गुफा वर्षों से वीरान थी, लेकिन साधु जानता था कि वहां की ऊर्जा अद्भुत थी। उसने बालक को गुफा के बीच में बैठाया, खुद उसके सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अपनी सांसों को महसूस कर साधु ने आदेश दिया, धीरे धीरे अपने भीतर उतर। वहां कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो तुझे अपने अतीत में ले जाएंगे। जो कुछ भी दिखे मुझे बताना। बालक ने कर ली। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एक विचित्र कंपन महसूस होने लगा। गहरी शांति के बीच अचानक ही उसके मन में अजीब सी छवियां उभरने लगीं। पहले वे स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। मुझे कुछ दिख रहा है, बालक ने धीमे स्वर में कहा। साधु सतर्क हो गया। क्या दिख रहा है? मैं एक विशाल सैनिक और उनके बीच खड़ा है। एक विशालकाय योद्धा, उसके 10 सिर हैं। साधु का शरीर कांप उठा। लंका बालक ने सिर हिलाया। हां, मैं वहां था, लेकिन मैं कोई महान योद्धा नहीं था। मैं सिर्फ एक साधारण सैनिक था। मैं युद्ध भूमि में खड़ा था। धनुष पकड़े हुए मैंने अपने सामने देखा। जब विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की, फिर सब कुछ जल उठा। बालक की सांसें तेज हो गईं। साधु ने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। ध्यान दे, गहरे जा। और क्या दिख रहा है? बालक ने एक गहरी सांस ली। मुझे कुरुक्षेत्र दिख रहा है। चारों ओर रक्त चीखे योद्धाओं के टूटते शरीर।
और बीच में खड़ा है एक रथ, और उस रथ पर एक राजकुमार अर्जुन। हां, और उसके सामने खड़े हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मैं देख रहा हूं जब अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया, जब उसने कहा कि वह अपने ही भाइयों का संहार नहीं कर सकता, और तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, उन्होंने गीता सुनाई। मैं वहीं था, सब देख रहा था। बालक का स्वर कांपने लगा, उसके शरीर पर पसीना छलक आया था, लेकिन साधु जानता था कि यह मात्र शुरुआत थी, और गहरे जा क्या तू और भी कुछ देख सकता है। बालक की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। मुझे एक और दृश्य दिख रहा है, एक महल, लेकिन यह महल सोने का नहीं है, यह सामान्य पत्थरों से बना है। वहां एक राजकुमार खड़ा है, वह अपने महल की ओर अंतिम बार देख रहा है, और फिर वह चल पड़ता है। साधु ने सांस थाम ली। सिद्धार्थ, हां, यह वही रात है जब वह अपने महल को छोड़ रहा था। उसकी पत्नी और पुत्र सो रहे हैं, लेकिन उसको कोई मोह नहीं है, सिर्फ एक अनजाना सा आकर्षण है। मैं देख रहा हूं वह जंगल की ओर बढ़ता है, जब वह पहली बार एक सन्यासी से मिलता है और उससे पूछता है कि सच्चा ज्ञान क्या है। बालक की आंखों में आंसू छलक आए। मैं वहीं था, मैंने बुद्ध से दीक्षा ली थी, मैंने उनके साथ ध्यान किया था, मैंने उनके शब्दों को सुना था। साधु का पूरा शरीर रोमांचित हो, उसकी सांसें अचानक तेज हो गई, उसका शरीर कांपने लगा। क्या हुआ? साधु ने घबरा पूछा। बालक की आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन उसका स्वर भयभीत था। मैं हर युग में एक चीज देख रहा हूं, एक व्यक्ति जो हर बार मेरे पास आता है। साधु चौंका। कौन व्यक्ति? मुझे नहीं पता, उसका चेहरा हर बार अलग होता है, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें, हमेश लगा क्या वह तुझे कुछ कहता था? बालक ने धीमे स्वर में कहा। हर बार जब भी मैं अपने पिछले जन्म को भूलने लगता था, वह व्यक्ति मेरे पास आता था, और वह मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता था, तू वही है जो पहले भी था। साधु अवाक रह गया। कौन था वह व्यक्ति? साधु ने पूछा। बालक के होंठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता, लेकिन वह हर बार मेरे जन्म के आता था, कभी युद्ध भूमि में, कभी किसी जंगल में, कभी किसी नगर में, और वह मुझसे यही कहता था, जैसे वह मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। साधु को पहली बार असली डर महसूस हुआ। यह सिर्फ एक रहस्यमय बालक की कहानी नहीं थी, यह कुछ और ही था। क्या तुझे वह व्यक्ति इस जन्म में भी मिला? बालक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह 8 गुफा में अचानक एक विचित्र शांति छा गई। बाहर हवाएं तेज हो गईं, गंगा की लहरें अधिक उग्र हो उठीं। साधु और बालक दोनों चुप थे। वे जानते थे कि यह रहस्य अब और गहरा होने वाला था। गुफा के भीतर साधु का मन विचलित था। यह बालक कौन था? क्या यह सच में हर युग में जन्म लेने वाला कोई सनातन आत्मा था अगर? और वह रहस्यमय व्यक्ति कौन था जो हर युग में इसे यह याद दिलाता था कि यह पहले भी था? साधु को अब अपने अनुभवों से आगे बढ़कर इस रहस्य की गहराई में जाना था। केवल इस बालक की बातों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था, इसे सिद्ध करने के लिए कुछ ठोस प्रमाण चाहिए थे। हमें एक स्थान पर जाना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कहां हिमालय कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे वह पहले से जानता था कि अब यही होना है। साधु ने अगले ही दिन यात्रा की तैयारी की। गंगा किनारे से होते हुए वे पहाड़ों की ओर बढ़ चले। साधु की उम्र अधिक थी, लेकिन उस बालक में असीम ऊर्जा थी। वह बिना किसी थकावट के चलता गया। दिन बीतते गए। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे, बालक की यादें और भी स्पष्ट होने लगीं कि कभी कभी वह अचानक रुक जाता और किसी अनजाने स्थान को देखकर कहता, मैं यहां पहले आ चुका हूं। साधु चौंकता, लेकिन कुछ नहीं कहता। अंततः वे एक गहरी घाटी में पहुंचे। वहां एक गुफा थी जहां साधु पहले भी गया था। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, यह वह स्थान था जहां कुछ महान योगी, सदियों से तपस्या योगी, धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसे पहले से सब कुछ पता था। आज तुम? साधु ने प्रणाम किया। गुरुदेव। यह बालक योगी ने साधु की बात पूरी होने से पहले ही बालक की ओर देखा। मैं तुझे जानता हूं, बालक चौंका, लेकिन हम तो पहले कभी नहीं मिले। योगी हंसा। क्या तुझे सच में लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिले? बालक कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मुझे लगता है जैसे आपकी आंखें जानी पहचानी हैं। योगी ने सिर हिलाया। क्योंकि तू पहले भी यहां आ चुका है, तू हर युग में आया है। साधु का शरीर रोमांचित हो उठा। तो क्या यह बालक सच में वही आत्मा है
जो हर युग में जन्म लेती है। योगी गंभीर हो गया। हाँ, यह उन कुछ गिनी चुनी आत्माओं में से एक है जिन्हें सनातन आत्मा कहा जाता है। साधु ने विस्मय से पूछा, हाँ, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो एक विशेष उद्देश्य से हर युग में जन्म लेती हैं। वे केवल अपने कर्मों के कारण नहीं जन्म लेती, बल्कि कुछ गुप्त कारणों से पुनः पुनः इस संसार में भेजी जाती हैं। लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है, यह रहस्य ही रहता है। बालक की आंखों में हल्की चमक आई। तो क्या मेरे बार बार जन्म लेने का कोई विशेष कारण है? योगी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। क्या तुझे अपने पिछले जन्मों में भगवान शिव का कोई रूप याद आता है? बालक ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उसकी सांसें तेज हो गईं। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैंने भगवान शिव को उनके एक अद्भुत रूप में देखा था, लेकिन यह रूप बहुत विचित्र था। ना तो यह अर्धनारीश्वर था, ना ही महाकाल। यह कुछ अलग ही था, एक ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। योगी ने सिर हिलाया। तुझे एक ऐसा रहस्य याद आ रहा है जो सदियों से छिपा हुआ है। भगवान शिव के कुछ ऐसे रूप हैं जिन्हें केवल कुछ गिने चुने लोग ही देख पाए हैं। वे रूप प्रकट होते हैं केवल तभी जब कोई आत्मा एक विशेष यात्रा पर होती है। बालक की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन यह सब मुझे ही क्यों याद आ रहा? योगी गंभीर हो गया। क्योंकि तेरा जन्म सिर्फ एक साधारण जीव के रूप में नहीं हुआ है, तुझे एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। साधु ने घबराकर पूछा, लेकिन क्या यह यादें पूरी तरह वापस आ पाएंगी? योगी ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि जैसे ही यह बालक सब कुछ याद करने लगेगा, कुछ शक्तियां इसे रोकने की कोशिश करेंगी। बालक चौंका को में केवल अच्छाई ही नहीं, बुराई भी है। हर युग में कुछ शक्ति ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती कि सनातन आत्माएं अपने रहस्यों को जाने, क्योंकि यदि वे सच जान गई तो संसार में एक संतुलन बिगड़ सकता है। साधु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह बालक किसी खतरे में है? योगी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और वह खतरा अब ज्यादा दूर नहीं है। बालक कुछ कहने ही वाला, अचानक गुफा के बाहर एक विचित्र हलचल हुई। हवा एकदम ठंडी हो गई। गुफा की दीवारों पर अजीब छाया उभरने लगी। वे आधे साधु ने घबराकर पूछा, कौन? जो नहीं चाहते कि यह बालक अपने रहस्यों को जाने, वे जो हर युग में इसे रोकने के लिए आते हैं। बालक की आंखें फैल गईं। जो हर युग में इसे रहलाया नहीं, यह कुछ और है। ये वे शक्तियां हैं जो तुझे रोकने के लिए आई हैं। गुफा के बाहर से रहस्यमयी आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो, जैसे कोई गहरी छाया भीतर घुसने की कोशिश कर रही हो। बालक की सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह पहले भी स्थिति में आ चुका था। साधु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन योगी ने उसे रोका। अब समय आ गया है कि तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। बालक को कुछ याद आने लगा, कोई पुराना मंत्र, कोई पुराना ज्ञान। लेकिन क्या वह इसे याद कर पाएगा? क्या वह इन शक्तियों का सामना कर पाएगा? गुफा के भीतर अंधेरा गहराने लगा। रहस्य और भी गहरा हो चुका था। गुफा के भीतर अजीब सी सरसराहट थी। दीवारों पर हल्की रोशनी नाच रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी हो। बालक की आ गई। साधु के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन योगी शांत था, जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता था। वे आ चुके हैं, योगी ने धीरे से कहा। बालक की धड़कनें तेज हो गईं। कौन? योगी ने उसकी ओर देखा। वे जो नहीं चाहते कि तू अपने सत्य को जाने। साधु को भी अब महसूस होने लगा था कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। जो कुछ भी इस बालक के साथ हो रहा था, वह एक दिव्य योजना का हिस्सा था, या शायद कोई ऐसा श्राप जिसका समाधान मिलना भी बाकी था। बालक को अचानक अपने भीतर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी स्मृति उसके अंदर कहीं छिपी थी, जो अब धीरे धीरे जाग रही थी। उसने आंखें बंद कर लीं, और तभी एक विचित्र दृश्य उसकी आंखों के सामने चमक उठा। वह एक विशाल कक्ष में खड़ा, चारों ओर अंधेरा था, लेकिन सामने एक दीप्तिमान आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। तो फिर आ गया। वह आकृति बोली। बालक ने चौंक कर देखा। कौन हो तुम? मुझे हजारों नामों से जाना जाता है, लेकिन मेरे नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुझे हर जन्म में याद दिलाने आता हूं कि तू कौन है। बालक का शरीर ठंडा पड़ गया। तो तुम ही हो जो हर युग में मुझसे मिलता था। आकृति मुस्कुराई। हां, लेकिन तू हर बार मुझे भूल जाता है।
और यह शायद तेरी नियति का ही हिस्सा है। नियति, हां, तुझे एक कारण से बार बार जन्म लेना पड़ता है। यह कोई साधारण पुनर्जन्म चक्र नहीं है, यह एक विशेष उद्देश्य के तहत हो रहा। बालक के दिमाग में हलचल मच गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे बड़ा खेल था जिसमें वह एक प्यादे की तरह उलझा हुआ था। लेकिन यह खेल रचने वाला कौन है? आकृति की आंखों में हल्की उदासी झलक उठी। वही जो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। क्या यह कोई श्राप है या फिर कोई दिव्य योजना? आकृति कुछ क्षण शांत रही, फिर धीरे से बोली, यह तय करना तेरे ऊपर है। बालक ने आंखें खोली कि माथे पर पसीना था, नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ? साधु ने पूछा। बालक हाँफ हुए बोला, मैंने उसे फिर से देखा। योगी गंभीर हो गया। क्या उसने तुझे कुछ नया बताया? बालक ने सिर हिलाया। उसने कहा कि यह तय करना मेरे ऊपर है कि यह एक श्राप है या एक दिव्य योजना। साधु ने हैरानी से कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? अगर तुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है तो यह कैसे हो सकता है? योगी ने गहरी सांस ली, क्योंकि यह बालक केवल एक सामान्य आत्मा नहीं है। यह सृष्टि के एक रहस्य का हिस्सा है जिसे केवल वही समझ सकता है जो इसकी गहराई में जाए। बालक की आंखों में संशय था, लेकिन यह सब छिपाने वाला कौन है? क्यों कोई नहीं चाहता कि मुझे मेरा सच पता चले? योगी ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि इस सत्य को छिपाने के लिए एक गुप्त संगठन सदियों से काम कर रहा है। गुप्त संगठन? साधु चौंक पड़ा। हां, यह संगठन इस बालक जैसे लोगों को खोजक उन्हें उनके सत्य से दूर रखने का कार्य करता है। यह नहीं चाहते कि कोई सनातन आत्मा अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचाने। बालक की सांसें तेज हो गई। लेकिन क्यों? उन्हें इससे क्या फायदा? योगी कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, क्योंकि यह है, अगर कुछ आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें तो यह संतुलन बिगड़ सकता है। साधु ने गहरी सांस ली। तो क्या इसका मतलब यह है कि यह बालक किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है? योगी ने सिर हिलाया। शायद, या फिर इसे बस भटका जा रहा है ताकि यह कभी अपने सत्य को ना जान सके। बालक की आंखों में उलझन थी है क्या? यह किसी मंत्र या अदृश्य शक्ति को नियंत्रित कर रहा है? योगी की आंखें चमक उठी। हां, यह संगठन एक ऐसे गुप्त मंत्र की रक्षा करता है जिससे यह सृष्टि बनी है। साधु और बालक दोनों ही स्तब्ध रह गए। कैसा मंत्र? योगी ने गहरी सांस ली। वह मंत्र जो इस ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति को नियंत्रित करता है। क्या यह वही मंत्र है जिसे मैंने अपने एक जन्म में सुना था? योगी ने उसकी आंखों में देखा। हां, और यही कारण है कि तुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। बालक स्तब्ध हो गया। क्या यह उसकी नियति थी? क्या वह इस गुप्त मंत्र का रक्षक था, या फिर यह एक ऐसा श्राप था जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था? गुफा के भीतर अंधेरा गहराने लगा। बाहर रहस्यमय शक्तियां अब और अधिक सक्रिय हो चुकी थीं। खेल अब अंतिम चरण में पहुंच रहा था। लेकिन यह खेल किसका था और इसका अंत क्या होगा? साधु और बालक दोनों उस प्राचीन शास्त्र को देख रहे थे जो योगी ने उनके सामने रखा था। उसके पृष्ठ पीले पड़ चुके थे, लेकिन उन पर लिखे अक्षर अब भी चमक रहे थे, जैसे वे स्वयं में कोई चेतना रखते हों। बालक की सांसें तेज हो गईं। क्या इसमें मेरा उत्तर है? योगी ने गंभीरता से सिर हिला। पहले एक बात समझ ले, जो सत्य इसमें लिखा है वह तेरे पूरे अस्तित्व को हिला सकता है। साधु भी चिंतित नजरों से देख रहा था। अगर यह सच में इस बालक की जन्मों की गुत्थी सुलझा सकता है तो हमें इसे पढ़ना ही होगा। बालक ने हिम्मत जुटाकर पुस्तक को खोला। जैसे ही उसके हाथों ने उस पन्ने को छुआ, एक अजीब सी ऊर्जा उसके भीतर दौड़ गई। उसके शरीर में कंपन होने लगा और उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। वह एक अलग ही संसार में था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। बीच में एक विशाल मंच जैसा कुछ था, जहां कुछ दिव्य आकृतियां खड़ी थीं। हम तेरा इंतजार कर रहे थे, उनमें से एक ने कहा। बालक अवाक रह गया। तुम कौन हो? तो हम वे हैं जो तेरे जन्मों के कारण को जानते हैं। बालक की आंखों में सवाल थे। तो बताओ, क्यों मुझे बार बार जन्म लेना पड़ रहा है? आकृतियों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, क्योंकि तू केवल एक आत्मा नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का एक टुकड़ा है। संतुलन? हां, सृष्टि दो शक्तियों पर टिकी हुई है, निर्माण और विनाश। जब भी यह संतुलन बिगड़ता है तब तुझ जैसी आत्माओं का जन्म होता है। बालक चौंक गया। तो क्या मैं किसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जन्मा हूं? हां, तेरा हर जन्म एक योजना के अंतर्गत हुआ है।
कौन सी योजना? वह योजना जो इस सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ी हुई है, जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ने की योजना। बालक स्तब्ध रह गया। तो क्या मुझे इस चक्र से बाहर निकलने का कोई तरीका मिलेगा? आकृतियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक ने कहा, शायद, लेकिन इसके लिए तुझे अपना अंतिम निर्णय स्वयं लेना होगा। बालक की चेतना गुफा में लौट आई। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। साधु और योगी उसकी ओर देख रहे थे। क्या हुआ? साधु ने पूछा। बालक ने धीमे स्वर में कहा, मुझे सब पता चल गया। योगी गंभीर हो गया। क्या तुझे तेरे जन्मों का कारण मिला? बालक ने सिर हिलाया। हां, मैं केवल एक आत्मा नहीं बल्कि इस सृष्टि के संतुलन का एक हिस्सा हूं। साधु चौंक गया। संतुलन? हां, जब भी जीवन और मृत्यु के चक्र में कोई असंतुलन आता है तब मेरी आत्मा जन्म लेती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुझे फिर से जन्म लेना होगा? बालक ने गहरी सांस ली। रहस्यमयी चमक थी। हां, लेकिन इस बार कुछ बदलने वाला है। साधु और योगी दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुफा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। बालक ने पुस्तक को बंद किया और कहा, मेरा अगला जन्म अंतिम होगा। गुफा के बाहर अंधेरा गिरने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं। कहीं दूर से घंटियों की आवाज आ रही थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यह तो शुरुआत थी संगत जी। जब एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी हज यात्रा से लौटते हुए हाथरस पहुंचा और तुलसी साहिब से मुलाकात की। बाबा जी ने समझाया कि हम बार बार वाणी पढ़ते हैं, शब्द सुनते हैं, लेकिन जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता तब तक हम उस मार्ग पर नहीं चल सकते जिसे संतमत दिखाता है। तुलसी साहिब उस समय शेख तकी को यह कहकर समझा रहे थे कि अगर तू मालिक के साथ मिलन चाहता है तो पहले उस स्थान को साफ कर जहां मालिक आकर टिक सके, यानी अपने दिल के हुजरे को साफ कर। दिल का हुजरा मतलब वह अंदर का कोना जहां आत्मा रहती है, जहां मालिक का प्रकाश उतर सकता है। लेकिन जब तक यह कोना साफ नहीं होगा मालिक वहां नहीं आएगा। बाबा जी ने कहा, हम लोग तो बाहर के शरीर को संवारने में लगे रहते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, रंग रूप को निखारने में लगे रहते हैं, लेकिन मन की हमें कोई खबर नहीं। मन अंदर से गंदा है, मैला है। जन्मों के कर्मों की मैल लिए हम घूम रहे हैं। अब बताइए, अगर कमरा ही गंदा होगा तो उसमें कोई मेहमान कैसे टिकेगा? बाबा जी ने फरमाया, जहां देखा तहां दीन दयाला आए ना जाए। प्रभु कृपाला मालिक तो हर जगह मौजूद है। वह ना आता है ना जाता है, लेकिन कमी हमारी तरफ से है। अगर हम खुद को काबिल नहीं बनाएंगे तो वह मालिक भला हमें कैसे अपनाएगा? हमारा ध्यान पूरी तरह इस संसार की चकाचौंध में उलझा हुआ है। बस इसी मोह माया में हम मालिक से दूर हो गए हैं। बाबा जी बोले, यहां आने के बाद हम हर किसी को अपना समझ बैठे हैं, लेकिन असल में वो पराए हैं। हुजूर महाराज जी अक्सर कहते थे कि यह दुनियावी रिश्ते कर्ज के रिश्ते हैं जो आज अपने लगते हैं, वही कल सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। हुजूर उन्हें मीठे ठग कहा करते थे। बाबा जी ने समझाया, चोर वो है जो अंधेरे में चुपके से आकर चोरी कर ले जाए। डकैत वो है जो बंदूक की नोक पर सब कुछ लूट ले, और ठग वो है जो मीठी मीठी बातें करके अपना बनाकर धोखा दे जाए। इसीलिए इन रिश्तों को मीठे ठग कहा गया है। जब स्वार्थ खत्म होता है तो अपना कहलाने वाला बेटा भी पिता को पहचानने से इनकार कर देता है। बाबा जी ने कहा, जब तक किसी को जरूरत होती है तब तक वह साथ चलता है, लेकिन जरा सा काम खत्म हुआ नहीं कि सब कुछ बदल जाता है। बाबा जी बोले, हम अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा इस दुनिया को देते हैं और केवल 10% मालिक के लिए बचाते हैं, और वह 10% देने में भी हम बहाने बनाने लगते हैं। सवाल उठता है कि मालिक को क्या दें, तो बाबा जी ने फरमाया, मालिक को देने के लिए हमें अपने भीतर से जुड़ना होगा, सत्संग और सुमिरन को समय देना होगा। लेकिन हम गिनती में फंसे रहते हैं कि आज कितना किया, कितने दिन हो गए, कितने घंटे हम बैठे, और यह गिनती हमारी रुकावट बन जाती है। बाबा जी ने फरमाया, राम गयो रावण गयो जाको सो। परिवार, बाबा जी बोले, एक दिन सबने साथ छोड़ देना है, एक दिन सबको इस संसार से विदा लेना है। तो साथ कौन जाएगा? नाम रहे साधु रहे हो रहे, यूं गुरु गोविंद यानी जो मालिक है वही रिश्ता है जो हमेशा साथ निभाएगा। आगे बाबा जी ने कहा, हमें उस मालिक से रिश्ता जोड़ना है। बाबा जी ने एक और बड़ी सुंदर बात कही। हम कई दुकानों में जाते हैं, वहां 4-5 संतों की तस्वीरें टंगी होती हैं। हम सोचते हैं अगर एक नहीं सुनेगा तो दूसरा कुछ कर देगा। बाबा जी ने साफ किया, एक पिता, एक्स के हम बारीक। बाबा जी बोले, मालिक एक है,
और हम सब उस एक के बच्चे हैं। जब तक हम उसी एक से नहीं जुड़ते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। हम अक्सर खुद को बच्चा कहते हैं। यह शब्द यूं ही नहीं, यह इस ओर इशारा करता है कि हमें अपने उस असली पिता से रिश्ता जोड़ना है जिसने हमें जन्म दिया, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है। संत जनों ने कहा है, हो जिसकी आस कर मन, मेरे जो सबका स्वामी रह समाए। हमें उसी एक मालिक से आस लगानी है जिसने यह पूरा संसार रचा है और जो हर जीव के भीतर समाया हुआ है। तुलसी साहिब कहते हैं, अपने हृदय को दर्पण बना और उसमें सच्चाई को पहचान। वो कहते हैं कि तमाशा वह होता है जिसमें कोई सच्चाई ना हो। यह जो संसार है, यह भी एक तमाशा ही तो है। हर एक को अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है। जब तक मंच पर है तब तक अभिनय चलता है, लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, ना कोई बाप रहता है, ना कोई पुत्र, ना पुत्री, ना कोई भाई, ना कोई बहन। सब किरदार वहीं खत्म हो जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमें जो किरदार मिला है वह स्थायी है, लेकिन जैसे ही समय पूरा होता है हमें इस रंगमंच से जाना पड़ता है और हमारी पहचान, हमारे रिश्ते सब पीछे छूट जाते हैं। फिर हम ना किसी के भाई, ना बहन, ना बाप कुछ नहीं रह जाते। बाबा जी समझाते हैं, कर्म ही वह वस्त्र है जो हमने पहन रखा है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमारे इस शरीर को गढ़ते हैं। कर्मों से ही फैसला होता है कि हमें कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन यहां आकर हम अपनी असली जिम्मेदारी को भूलकर दुनियावी इच्छाओं की गठरी लेकर मालिक के दरबार में खड़े हो जाते हैं। बाबा जी बोले, बिना आत्मिक साधना के हम कभी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। बाबा जी समझाते हैं कि यह पूरा संसार माया का जाल है जो हमारे मन को बांध लेता है। हम अपनी असली मंजिल भूल जाते हैं। कभी कभी हम मालिक से ही पूछ बैठते हैं, हमें इस संसार में क्यों भेजा? लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि मालिक ने हमें विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। अच्छे बुरे की पहचान हम कर सकते हैं। जानवरों में सोचने की शक्ति नहीं होती, वे केवल प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मनुष्य को यह ताकत दी गई है ताकि वह सोच समझकर अपने जीवन का उद्देश्य पहचान सके और उसकी ओर बढ़ सके। बाबा जी बोले, हमारे उठाए हर कदम का एक मकसद होता है। वह या तो मंजिल की ओर ले जाता है या उसे भटका देता है। कभी रुककर अपने अंतर्मन से पूछा है, मालिक ने मुझे यह जीवन क्यों दिया? क्या हम कभी अपने ध्यान को मालिक में स्थिर कर सके हैं? बाबा जी कहते हैं, अगर अंत समय में ध्यान मालिक की ओर होगा तो अंत समय में वही हमें लेने आएगा। लेकिन यदि अंतिम समय में भी ध्यान इस दुनिया की ओर ही रहा तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। हम हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं, मगर परिणाम स्वरूप हमें दुख ही हाथ लगता है। माया से मिलने वाला सुख कभी स्थायी नहीं होता। हम कुछ भी मांगते हैं, वह या तो दुख में बदल जाता है या संतोष नहीं देता। बाबा जी ने समझाया कि यह मनुष्य जीवन सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए मिला है और वह है मालिक की प्राप्ति। मीराबाई जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, धनवंते दुखी, सभी निर्धन दुख का रूप। मतलब चाहे कोई धनवान हो या गरीब, सब दुख में ही डूबे हैं, क्योंकि सब माया में उलझे हैं। जब तक हम माया के इस जाल में फंसे रहेंगे तब तक यह जन्म मरण का सिलसिला चलता रहेगा। शांति मन में तभी आएगी जब हम भीतर उस मालिक की पहचान कर सकेंगे। साध सुखी सहजों कहे जिन पाइयों भेद, अनूप सच्ची खुशी बाहर की किसी चीज में नहीं, वह तो भीतर की स्थिरता में है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा संतोष नहीं मिलेगा। बाबा जी कहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वह बाहर की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से मन शांत नहीं होता बल्कि और उलझता है। हमें जो कुछ भी मिला है हम उसे संभाल नहीं सकते और उल्टा और ज्यादा मांगते रहते हैं। बाबा जी स्पष्ट करते हैं, मालिक कभी कोई गलती नहीं करता, जो देता है सोच समझ कर देता है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी बख्शीश की कदर करें, उसे संभालें। अगर हम दिए हुए का सही उपयोग करेंगे तो जीवन का उद्देश्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। हमें कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन हम सच में शुक्रगुजार हो गए उस दिन से मालिक हमारी हर जिम्मेदारी खुद उठाएगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, सबके लिए एक जैसा प्रेम और संपत्ति होती है। लेकिन अगर कोई बच्चा उस संपत्ति को बिगाड़ दे तो माँ बाप क्या करें? इसी तरह कभी कभी मालिक भी अपने हाथ पीछे कर लेता है ताकि हम संभल जाएं। समझ जाइयो कि जो हमें मिला है वह व्यर्थ ना हो। बाबा जी बार बार यही दोहराते हैं।
शुक्र करो और देखो मालिक कैसे तुम्हारा हर कदम संभालता है। बाबा जी कहते हैं मालिक ने हमें सब कुछ बड़ी समझदारी से दिया है। हमें आंखें दी हैं ताकि हम दुनिया की सुंदरता को सराह सकें, मगर हुआ क्या, हमने उन्हीं आंखों से मोह माया की चीजें देखकर इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट बना ली। बाबा जी समझाते हैं देखो यह जीवन एक गिलास की तरह है, जैसे अगर उसमें पानी उसकी सीमा में समा सकता है, उससे ज्यादा डालोगे तो वह बाहर छलक जाएगा। वैसे ही अगर हम जीवन में जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, ख्वाहिशें और उम्मीदें भर देंगे तो शांति बाहर गिर जाएगी, खो जाएगी। बाबा जी कहते हैं मालिक ने तो हमें हमेशा हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है। हम जो कुछ मांगते हैं वह तो उससे कई गुना पहले ही दे चुका है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है और जिस दिन हमें उस दरवाजे के पार जाना होगा तब हम मालिक को क्या जवाब देंगे। हर एक को अपने कर्मों का हिसाब खुद देना है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखना है। बाबा जी एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा जब मेले में अपने पिता की उंगली पकड़कर जाता है तो हर चीज उसे अच्छी लगती है, मगर जैसे ही वह उंगली छोड़ता है वही मेले की चकाचौंध उसे डराने लगती है। क्या हमने मालिक की उंगली पकड़ी हुई है या हम भी माया के मेले में खोकर उंगली छोड़ चुके हैं? यह विचार करने वाली बात है। आज हम मालिक के लिए एक पल भी निकालने को तैयार नहीं। जिसने हमें सब कुछ दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। बाबा जी कहते हैं अगर कोई जरा सा भी काम कर दे तो हम उसके आगे झुकते हैं, मगर जो जीवन, सांस, रोटी, पानी सब देता है उसके लिए मालिक का शुक्र नहीं करते बल्कि झुकते हैं तो और मांगने के लिए झुकते हैं। हम सत्संग में आते तो हैं लेकिन हमारा ध्यान कहां होता है यह हम सब जानते हैं। बाबा जी कहते हैं सत्संग कोई रस्मी कार्रवाई नहीं है, यह तो रूहानी रास्ते पर चलने की शुरुआत है। बाबा जी बोले जहां सिर्फ मालिक का नाम लिया जाए वहीं असली सत्संग है। मगर होता क्या है, सत्संग से निकलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी वाणी थी, क्या बात हुई थी, कुछ याद नहीं रहता। बाबा जी समझाते हैं जो सुनते हो उसे सिर्फ कान से नहीं मन से सुनो और उसे अपने आचरण में लाओ। बाबा जी कहते हैं हमने बाहरी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना लिए, लेकिन असली मंदिर कहां है? वह तो हमारे भीतर है। जब हम अंदर की ओर जाएंगे तभी असली ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। तब समझ आएगा मालिक तो हर एक जीव के भीतर है। मालिक बाहर नहीं है, मालिक हमारे अंदर है और हमें उसकी खोज भीतर करनी है। ध्यान बाहर की चीजों में रहेगा तो माया में फंसे रहेंगे, फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा। मुक्ति तभी मिलेगी जब ध्यान माया से ऊपर उठेगा। गुरबानी में जो बार बार हुक्म की बात कही जाती है उसका अर्थ है एक ही नाम को पकड़ना, उसी नाम की कमाई करना। बाबा जी कहते हैं, संत तुलसी साहिब भी इसे बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं नकली बातें बहुत होती हैं लेकिन असली अर्थ समझने वाले बहुत कम हैं। बाबा जी याद दिलाते हैं पहले धर्म स्थान इसीलिए बनाए गए थे ताकि घर की भीड़ भाड़ से दूर बैठकर भक्ति की जा सके। जैसे दफ्तर काम के लिए होता है, स्कूल पढ़ाई के लिए, रसोई खाना बनाने के लिए, वैसे ही धर्मस्थल आत्मा के जागरण के लिए होते हैं। लेकिन हम वहां जाकर भी केवल माथा टेक कर लौट आते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो गई। बाबा जी कहते हैं मुक्ति केवल माथा टेकने से नहीं होती। असली मंदिर, असली गुरुद्वारा, असली मस्जिद सब हमारे अंदर है। मन का मंदिर हमारे भीतर है। गुरुनी ने भी साफ कहा है हरि मंदिर यह शरीर है ज्ञान रत्न प्रकट हुए, यानी आत्मज्ञान का प्रकाश तभी होगा जब हम भीतर उतरे। जब हम अंदर की यात्रा पर जाएंगे तभी समझ पाएंगे कि हर प्राणी में वही परमात्मा बसता है। तभी सच्चा अनुभव होगा। नर नारायणी देही कहीं के बखान कीता है। बाबा जी बोले कुदरती काबा मेरे अंदर है। बाबा जी ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया। कुदरती काबे में सुन, मेहराब में सुन, गौर से आ रही है वह आवाज ऊपर से तेरे बुलाने के लिए। बाबा जी कहते हैं जब हम भीतर जाएंगे तो वही ध्वनि, वही अनहद नाद सुनाई देगा, वही शांति, वही आनंद जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बाबा जी समझाते हैं जैसे हम शाम की सैर पर निकले हों और रास्ता भटक जाए, वैसे ही जिंदगी की राह पर भी हम भटक सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस अनहद नाद को पहचान लिया, उस आवाज को सुन लिया, तो वह हमें वापस सही रास्ते पर ले आएगी। बाबा जी फरमाते हैं हमें बार बार समझाया जाता है कि वापस उसी रास्ते की ओर लौट चलें,
जहां से हमारी असल यात्रा शुरू हुई थी। यह कोई नया रास्ता नहीं, बल्कि वही पुराना रास्ता है जो हमें ऊंचाई की ओर, ऊपर की मंजिलों की तरफ ले जाता है। यह रास्ता उस ध्वनि से जुड़ा है, उस आत्मिक धुन से, जिसे धुन बांग इलाही और बांग आसमानी भी कहा गया है। हर धर्म, हर मजहब इस ध्वनि की अपनी अपनी भाषा में चर्चा करता आया है, लेकिन हमने क्या किया? हम बैठकर सोचने लगते हैं और फिर उलझ जाते हैं। सच्चाई यह है कि चाहे मजहब का तरीका अलग हो, किताबें अलग हों, लेकिन मकसद हर जगह एक ही बताया गया है, और वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। बाबा जी ने इस सिलसिले में बाइबल की एक लाइन का जिक्र किया, सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस नाम की कमाई करने वाले बनो। बाबा जी बोले, सभी धर्म उसी नाम, उसी ध्वनि और उसी नूर की बात करते हैं। बाबा जी बोले, जब बाइबल में आता है कि हमारी सारी देह एक नूर से रोशन हो जाए और एक आंख से देखें, तो इसका क्या मतलब है? बाबा जी समझाते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं कि अपनी दो आंखें निकाल दो, बल्कि यह है कि इन दो आंखों को बंद करके उस तीसरी आंख, उस अंदरूनी देखने की शक्ति पर ध्यान दो, उस जगह पर जहां आत्मिक अनुभव शुरू होता है। स्वामी जी की वाणी में भी यही बात है कि संत हमेशा दुनिया की उल्टी बात करते हैं। दुनिया कहती है जीना सीखो, संत कहते हैं मरना सीखो। दुनिया कहती है बाहर की सुनो, संत कहते हैं बाहर की नहीं, भीतर की सुनो। यही उल्टा रास्ता अपनाकर ही हम जी मरने की कला सीख सकते हैं। और यह कला तभी आती है जब हम नाम की कमाई करते हैं, जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, तू किसे ढूंढता फिर रहा है? बाहर बाहर जो तेरा है वह तुझ में ही है। यह रिश्ता शरीर का नहीं, आत्मा का है। इसीलिए ही वाणी में कहा गया है, आत्मा में राम, राम में आत्मा, यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। लेकिन इस गहरे रहस्य को बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। बाबा जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। सूरज एक ही होता है, लेकिन उसकी किरणें असंख्य होती हैं। ठीक वैसे ही परमात्मा एक है, लेकिन उसी से यह सारी सृष्टि फैली है। असल रास्ता कहाँ है? वह रास्ता हमारी नसों में है, हमारी सूक्ष्म नादी में है। किसी ने उसे कुछ नाम दिया है तो किसी ने और कोई नाम दिया है, लेकिन सभी उसी मार्ग की तरफ इशारा कर रहे हैं। वाणी में कहा गया, पूजा करे पर विध ना जाने दूजे भय मन लाई। यानी जो साधना विधि नहीं जानता और मन को बाहर लगाए रखता है, वह परम लक्ष्य को नहीं पा सकता। बाबा जी कहते हैं, अगर कोई शरीर को ही खोजता फिरता है और नाम ना ले तो वह दुख ही पाएगा। हम बाहर दौड़ते रहते हैं और समझते हैं कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन असल खजाना अंदर है। बुल्ले शाह जी की पंक्तियां याद दिलाते हुए बाबा जी कहते हैं, लखवार जे करे इबादत कदे ना बने, नमाजी जेकर प्यार ना होसी, पल्ले रब ना होसी राजी। बाबा जी बोले, रूहानियत का असली स्वाद अंदर से ही मिलेगा। जब तक हम अंदर की पहचान नहीं कर लेते, तब तक सच्चा मिलन नहीं हो सकता। लेकिन इंसान की फितरत है, वह हमेशा सबसे आसान रास्ता तलाशता है। बाबा जी कहते हैं, हरि को कभी दूर ना समझो, गुरु की कृपा से उस हरि की पहचान अपने अंदर ही करो। यही बात शेख तकीजी और तुलसी साहिब के संवाद में भी कही गई है, जहां वह समझा रहे हैं कि आत्मिक रास्ता अकेले तय नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक पूर्ण गुरु की जरूरत होती है। तुलसी साहिब कहते हैं, कामिल मुर्शिद के पास जाना चाहिए, वह धीरे धीरे तुम्हें समझाएगा और तुम्हें उस रास्ते पर चलाएगा। यह राह वहम या कल्पना नहीं है, यह अनुभव की सच्चाई है, संगत से विनती है। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।